इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। Hello everyone, most welcome to Indian Agricos channel. I am Dr. Bubbly. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड पैटर्न्स. Let's start the class. First question is the cropping intensity in space dimension is obtained under option first multiple cropping, option second intercropping, option C sequence cropping. स्पेस डायमेंशन का मीन्स क्या होता है? ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेज और मूंगबीन या कोई अदर पल्स क्रॉप है, हमने 1 एकड़ में लगाई है, तो इसमें क्या हो गया? एरिया डिवाइड हो गया और एक ही टाइम पे हमने क्या लगाई है? डिफरेंट क्रॉप्स. ठीक है, तो इसका जैसे है स्पेस डायमेंशन का ऐसे. और मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग में मल्टीपल क्रॉप्स लगाते हैं हम, डिफरेंट टाइम्स पे लगाते हैं और डिफरेंट एरिया में लगाते हैं. ठीक है, तो क्या है कि ये Hello everyone, most welcome to Indian Agricos channel. I am Dr. Bubbly. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रॉपिंग सिस्टम्स एंड पैटर्न्स. लेट्स स्टार्ट. Cropping intensity in space dimension is obtained under. First option is multiple cropping, second option is intercropping and third option is sequence cropping. ठीक है, तो स्पेस डायमेंशन होता क्या है? स्पेस डायमेंशन में क्या है कि ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स पर यूनिट एरिया. फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं? 1 एकड़ एरिया लेते हैं. 1 एकड़ एरिया में हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप लगाते हैं. ठीक है, एक ही टाइम पे. ओके, ये होता है स्पेस डायमेंशन. फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स. ठीक है, पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम. इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स. ठीक है, पर यूनिट एरिया. ठीक है, और सीक्वेंस क्रॉपिंग में क्या है? ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन ए सीक्वेंस पर यूनिट टाइम. तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इंटरक्रॉपिंग. ठीक है, कैसे हुआ इंटरक्रॉपिंग? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा हम एक ही टाइम पे 1 एकड़ एरिया के अंदर 2 से ज्यादा क्रॉप हम क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, एरिया क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. लेकिन जो सीक्वेंस क्रॉपिंग है उसमें एरिया डिवाइड नहीं हो रहा, उसमें क्या हो रहा है? सीजन डिवाइड हो रहा है. ठीक है, राइट आंसर क्या है? इंटरक्रॉपिंग. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन टाइम डायमेंशन इज ऑब्टेन्ड अंडर. टाइम डायमेंशन मींस ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन 1 कैलेंडर ईयर. जैसे राइस एक सीजन में लगाया, नेक्स्ट सीजन में हमने क्या लगाया? व्हीट. ठीक है, तो ये क्या है? टाइम डायमेंशन. मल्टीपल क्रॉपिंग इसका कैंसिल हो गया. इंटरक्रॉपिंग क्या है? स्पेस डायमेंशन, ये भी कैंसिल हो गया. थर्ड क्या बचा? सीक्वेंस क्रॉपिंग. डिफरेंट टाइम पे हमने क्या की? अलग अलग सीजन की क्रॉप लगाई है. तो ये क्या हुआ? राइट आंसर सी फॉर चाइना. अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन. क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन स्पेस एंड टाइम डायमेंशन इज ऑब्टेन्ड अंडर. राइट आंसर क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ वन कंपोनेंट क्रॉप ऑन अनदर विच एनहांस ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड. फर्स्ट ऑप्शन इज एलिलोपैथी, सेकंड कंप्लीमेंट्री, थर्ड वन इज कंपेनियन क्रॉपिंग. ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट क्रॉप होती क्या है। एक होती है कंपोनेंट क्रॉप, दूसरी होती है सोल क्रॉप। ठीक है, कोई भी क्रॉप है उसकी एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन होती है। ठीक है, उस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को बोलते हैं सोल क्रॉप। अगर हमने स्टैंडर्ड पॉपुलेशन 100% पॉपुलेशन किसी भी क्रॉप की ग्रो की है तो उसको बोलेंगे सोल क्रॉप या बेस क्रॉप। ठीक है, अगर उसकी 100 पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन है उससे कम है तो उसको हम बोलेंगे कंपोनेंट क्रॉप। ओके, और इसका अलीलोपैथी, फर्स्ट ऑप्शन में क्या अलीलोपैथी क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा हम क्रॉप ग्रो करते हैं या सीक्वेंस में हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो एक या दो क्रॉप क्या करते हैं, अपने अलीलोकेमिकल्स रिलीज करते हैं एयर में, सोयल एटमॉस्फेयर में, और वो क्या करते हैं दूसरी क्रॉप को इफेक्ट करते हैं। वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अलीलोपैथी। ठीक है, सेकेंड वन है कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री में क्या है, एक क्रॉप दूसरी क्रॉप की ग्रोथ को क्या करेगी, एनहांस करेगी। इसका एग्जांपल है बरसिम प्लस मस्टर्ड। ठीक है, थर्ड वन है कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप क्या करेगी, अगर हम दो कंपेनियन क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो दोनों क्रॉप एक दूसरे की ग्रोथ के ऊपर, प्रोडक्टिविटी और यील्ड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, इसमें कंपटीशन क्या होगा, जीरो। इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी, कंप्लीमेंट्री क्रॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड बेड प्रिपरेशन अंडर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एंड मिक्स क्रॉपिंग इज बेस्ड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन इज बेस क्रॉप, सेकंड ऑप्शन इज कंपोनेंट क्रॉप। ठीक है, जैसे ही हम एक बेस क्रॉप लगाते हैं दूसरी कंपोनेंट क्रॉप लगाते हैं तो पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली किसकी ज्यादा हुई, बेस क्रॉप की। तो हम सीड बेड किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, अकॉर्डिंग टू बेस क्रॉप। ओके, राइट आंसर क्या हुआ, ए फॉर एप्पल, बेस क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है growing of two or more crops simultaneously during part of the life cycle of each crop in a year in sequence means एक क्रॉप का जो लाइफ पोर्शन है और दूसरी क्रॉप का भी क्या है, थोड़ा सा क्रॉप का ड्यूरेशन है, वो क्या साइमल्टेनियस चलता है। इसका ऑप्शन है रेटिन क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। रेटिन क्रॉपिंग क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन। शुगर केन का हम फर्स्ट हार्वेस्ट के बाद जब सेकंड हार्वेस्ट लेते हैं तो उससे सेकंड हार्वेस्ट के लिए, जैसे हमने फर्स्ट हार्वेस्ट किया है तो उसकी जो रूट होती हैं उन रूट से रीग्रोथ करवाते हैं, फिर हम सेकंड हार्वेस्ट लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेट्यूनिंग। ठीक है, रेट्यून क्रॉपिंग। इसका एग्जांपल हो सकता है बरसिम जो फोडर क्रॉप है और सोर्घम। नेक्स्ट है रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग क्या है, लाइक रिले रेस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने राइस ग्रो किया है, राइस का बिफोर आफ्टर फ्लावरिंग, बिफोर हार्वेस्टिंग हम सक्सीडिंग क्रॉप की क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। इसका एक बेनिफिट है कि जब हम रिले क्रॉपिंग करते हैं तो जितने भी रेजिडुअल मॉइस्चर है या फिर न्यूट्रिएंट है वो सब क्या कर ले जाती है, जो सक्सीडिंग क्रॉप है वो उनको एफिशिएंटली यूज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो फार्मर की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड थिंग क्या है कि किसी फार्मर के पास अगर टाइम पीरियड कम है सक्सीडिंग क्रॉप की सोइंग के लिए, जैसे राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में, ठीक है ना, तो इसमें सीड बेड प्रिपरेशन का भी टाइम क्या बच जाता है फार्मर के पास। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट जो बात क्या है कि इसमें सीड बेड प्रिपेयर ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो उसमें लेबर कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती, सेव हो जाती है। तो और नेक्स्ट ऑप्शन है मिक्स क्रॉपिंग। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट क्रॉप्स के सीड क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और ब्रॉडकास्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, रिले क्रॉपिंग। ओके, नेक्स्ट है फार्म वेस्ट आर बेटर रिसाइकल्ड इन ऑप्शन 1 मिक्स क्रॉपिंग, ऑप्शन बी
ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है। रिसाइकलिंग का मीन्स किसी भी क्रॉप की या लाइव स्टॉक की किसी भी एंटरप्राइज की आउटपुट यूज की जाती है एज ए इनपुट फॉर द अदर एंटरप्राइज। ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या है, क्रॉप्स भी हम ग्रो करते हैं, हम लाइव स्टॉक भी ग्रो रेयरिंग करते हैं, बी कीपिंग, फिशरीज। इसमें ऐसा कहीं प्रिंसिपल नहीं है कि एक का आउटपुट एज ए यूज होगा एज ए इनपुट फॉर दी अनदर एंटरप्राइज। ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी ये प्रिंसिपल नहीं है कि एक का आउटपुट यूज होगा एज ए इनपुट फॉर दी अदर। ठीक है। ये प्रिंसिपल किसका बचा, बस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। जैसे हमने राइस लगाया है, हम वहाँ फिशरी भी लगा सकते हैं। ठीक है। जितनी भी हमने फिश हमने ग्रो की हैं, तो उनके फिशरीज से हमें क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, हम उनको सेल करेंगे। जो डेड फिश हैं, जो उनके वो है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो मैन्योर बना के हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एज ए इनपुट फॉर द क्रॉप ग्रोथ। ठीक है। और क्रॉप का जो हार्वेस्ट आता है, जो ग्रेन्स आते हैं, वो एज ए फीड हम यूज कर सकते हैं फिशरी के लिए। ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली विद नो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट। ठीक है। देखो, इसका कहने का मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली एक साथ हम 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप अगर लगाते हैं, जैसे हमने कोई भी खरीफ सीजन की क्रॉप ले ली, मेज, पर्ल, मिलेट, कोई भी पल्स क्रॉप ले ली, हम उनको साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं, उनके सीड को मिक्स किया और विदाउट एनी रो पैटर्न हमने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। इस क्वेश्चन का ये मीनिंग है। ऑप्शन है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, सीड को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और विदाउट एनी रो पैटर्न ब्रॉडकास्ट कर दिया। सेकंड है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में जैसे हमने लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था क्या होती है। ठीक है। थर्ड वन है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट जो एक क्रॉप की जो ऑल टाइप की प्लांटिंग होती है वो चलती है और इन ए स्टैंड में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल क्रॉप स्पीसीज विच इज ए पार्ट ऑफ द मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, कंपोनेंट क्रॉप। राइट आंसर क्या हुआ, कंपोनेंट क्रॉप। Growing of trees for timber but with cultivated crops beneath is called interplanting, एग्रीसिल्वीकल्चर एंड इंटरकल्चर। देखो, इंटरप्लांटिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, प्लांटिंग करते हैं हम डिफरेंट टाइप्स क्रॉप की इन ए स्टैंड। सेकंड है एग्री सिल्वीकल्चर, ट्री भी आ गए, एरेबल क्रॉप्स भी आ गए। ठीक है। दिस वन इज द राइट आंसर। और जो सी है, सी फॉर चाइना क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या करेंगे कि इसमें पेरेनियल ट्री लेंगे, पेरेनियल क्रॉप्स लेंगे, उसके अंडर में हम क्या लगाएंगे, एरेबल क्रॉप्स। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हुआ, बी, एग्री सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू बी अप्लाइड अंडर ऑयल सीड बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम। देखो, कोई भी क्रॉप है, किसी भी फैमिली की क्रॉप है, तो उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हीं न्यूट्रिएंट का वो क्या करती है, ज्यादा अपटेक करती है। जैसे सीरियल्स क्रॉप है, सीरियल्स क्रॉप की फास्ट ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, यूरिया। यूरिया में क्या होती है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करवाती है, फास्ट ग्रोथ। तो सीरियल्स क्रॉप हाई अपटेक किसका करती हैं, नाइट्रोजन का। ठीक है। जो पल्स क्रॉप होती हैं वो अपनी बेटर ग्रोथ और बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किसका अपटेक करती हैं, फॉस्फोरस का। ठीक है। और ऐसे ही ऑयल सीड क्रॉप किसका बेस्ट अपटेक करती है, सल्फर का। जो सल्फर में पंजेंसिटी होती है वो किसकी वजह
सॉरी, ऑयल सीड में जो ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है, उसमें पंजेंसिटी होती है वो सल्फर की वजह से ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विद रिगार्ड टू कॉस्ट। द राइट आंसर इज मैक्सिमम क्रॉपिंग। ओके, नेक्स्ट है अंडर ड्राई लैंड एरिया जहां पे वाटर की डेफिशिएंसी है, विच टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज फॉलोड बाय द फार्मर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज राइस, फिश एंड फ्रूट क्रॉप्स। फिश और राइस के लिए क्या चाहिए, हमें ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत है। सेकंड है एरेबल क्रॉप्स, गोट्स एंड सीप, तो इसके लिए वाटर क्या चाहिए, हमें कम चाहिए, तो ये क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट फिश प्लस पोल्ट्री प्लस एरेबल क्रॉप्स, ये भी क्या है, रॉन्ग आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट्स, जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होती है, इसमें हम एक एरिया में लेंगे, एक 1 हेक्टेयर में 2 या 2 से ज्यादा इंटरक्रॉप्स लेंगे और 1 एकड़ में हम लेंगे एज ए सोल क्रॉप। ठीक है, तो हम जैसे ही जो इंटरक्रॉपिंग में हमने क्रॉप लिए हैं उनकी यील्ड ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू सोल क्रॉप्स। तो इसका मीन्स क्या है कि जो सोल क्रॉप में जितनी भी 20% या 30% एक्स्ट्रा यील्ड आई है, उस यील्ड को कवर अप करने के लिए सोल क्रॉपिंग में कितना एरिया चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे 1 एकड़ किसका लिया, इंटरक्रॉपिंग का, तो इंटरक्रॉपिंग में 20% एक्स्ट्रा यील्ड आई है, तो उसमें सोल क्रॉपिंग में कितना एरिया लें कि वो जो 20% यील्ड एक्स्ट्रा आई है वो क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। ठीक है, ये है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मीन क्या है, मीन्स नो यील्ड एडवांटेज और लॉस। सेकंड यील्ड एडवांटेज, थर्ड वन इज यील्ड लॉस। इसका राइट आंसर क्या है, यील्ड एडवांटेज, वेरी गुड। इसका यील्ड एडवांटेज, नो यील्ड एडवांटेज और लॉस मींस ना यील्ड ज्यादा आएगी ना यील्ड कम आएगी, यील्ड क्या है, बराबर। वो कब आएगी, जब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कितनी होगी, इज इक्वल टू 1। अगर लेस देन 1 है, इसका मीन्स क्या है, यील्ड का क्या हुआ है, लॉस हुआ, मतलब घाटा आया है, कम यील्ड आई है किसमें, इंटरक्रॉपिंग में। नेक्स्ट है potassium is efficiently utilized by which crop? First option GMS, second rice is hypogaea groundnut, third one is Quercus species में jute crop। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, राइस इज hypogaea। 16 क्वेश्चन नंबर में क्या है कि जो इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, लाइक रेजिडुअल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, CO2 एंड सोलर रेडिएशन। ठीक है, और जैसे ही अवेलेबल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है वैसे ही प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, और थर्ड वन क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग को एक क्या माना जाता है, एक इंश्योरेंस माना जाता है। अगर बाई चांस क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से कोई क्रॉप फेल भी हो जाती है तो दूसरी क्रॉप क्या है, फार्मर की एक सेफ साइड है। ठीक है, जैसे हमारी कार को या फिर हमें कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो अगर हमारा इंश्योरेंस है तो हमें एक सेफ साइड दिखती है कि भाई इंश्योरेंस से हम वो क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सभी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हाई प्रोडक्टिविटी एंड इंश्योरेंस ऑफ क्रॉप फेलियर। नेक्स्ट है क्रॉप्स ग्रोन इन एसोसिएशन एंड द ग्रोथ ऑफ ईच क्रॉप इज नॉट अफेक्टेड। हमने पहले ही डिस्कस किया, इसका राइट आंसर क्या हुआ, कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं होता, इसमें कंपटीशन क्या होता है, 0। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ लेग्यूम्स इज एडवांटेजियस, मतलब ये फायदेमंद क्यों है, क्यों,
क्योंकि ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर लेंगी, फिक्स कर लेंगी और वो सॉइल को प्रोवाइड करेंगे और प्लांट को। और क्या करेंगी, जो इनसॉल्युबल सॉइल फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट करती हैं, जो कोई क्रॉप यूज नहीं करती। ठीक है। सेकेंड वन है इनहांस द सॉइल प्रोडक्टिविटी, माइक्रोबियल पॉपुलेशन। ठीक है। नेक्स्ट है ये अब्जॉर्ब करती हैं जो डाईवैलेंट कैटायंस हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है। इसलिए जो लेग्यूम्स है वो क्या है, एडवांटेजेस हैं, और लेग्यूम के कल्टीवेशन के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। नेक्स्ट है स्टेबल्स ऑफ सोरगम विद हाई CN रेशियो cause increase availability of nutrients. Second, immobilization. Third one is increase nitrogen availability. देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो CN रेशियो होती है, मीन्स कार्बन कितनी है, जैसे फॉर एग्जांपल CN रेशियो है 200:1, कार्बन की वैल्यू कितनी है 200, नाइट्रोजन की कितनी है 1। तो ये क्या है, बिग डिफरेंस है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। जैसे ही कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर बिग डिफरेंस दिखता है और उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन लेते हैं, उसका को ब्रेक डाउन करते हैं स्टबल को, स्टार को, तो उस टाइम पे ज्यादा एनर्जी किसकी लगती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और जो एनर्जी रिलीज होती है, जो न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं, वो सारे कौन ले लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपने टिश्यू डेवलप करने के लिए और अपने ऑर्गन बनाने के लिए। ठीक है। और जब भी वो क्या करेंगे, मतलब स्टोर करते रहेंगे, और जब भी उनकी डेथ होती है तो तब प्लांट के लिए वो क्या करवाते हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि हाई CN रेशियो का अगर कोई भी हम स्टबल अप्लाई करते हैं या स्टार अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो इसी वजह से होती है। और फार्मर को 25% एक्स्ट्रा नाइट्रोजन की एप्लीकेशन करनी होती है ताकि नाइट्रोजन की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस रहे। ठीक है। और जो लो CN रेशियो का, जैसे हम बोल सकते हैं जो लेग्यूम क्रॉप और पल्सेस हैं, मेनली उनका जो स्टा होता है, स्टबल है, उसकी CN रेशियो क्या होती है, कम होती है, जैसे 4:1, 8:1, मतलब गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, कम है। तो जितना कम डिफरेंस होगा वो क्या है, उतना ही जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, और जो जितना जल्दी डिकम्पोज होगा न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी उतनी ही जल्दी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, इमोबिलाइजेशन। ठीक है। अगर हम हाई CN रेशियो का सोरगम का स्टबल अप्लाई करते हैं तो न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, इमोबिलाइज। इमोबिलाइज मतलब मोबाइल नहीं है वो उस टाइम पे, किसमें स्टोर हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट इंडिसेस, उनकी टर्म्स किसने दी और इनके बारे में डिस्कस किसने किया है। जैसे लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में बताया है विलियनी, क्रॉप इक्विवेलेंट यील्ड के बारे में वर्मा एंड मोर्जेल, एंड रिलेटिव यील्ड टोटल के बारे में डेविड एंड वेंटेनबर्ग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये बच्चों ने मतलब मेरे को बोला कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाइए, इसलिए हमने ये मतलब वीडियो बनाई है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास